2024 का चुनाव नजदीक आया, मन में पीएम बनने का ख्याल कई नेताओं को आया। जी हां, एक तरफ विपक्षी खेमा 2024 से पहले एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने इस कोशिश पर बड़ा हमला बोल दिया। पीएम ने इस बार अपने तरकश से भ्रष्टाचार पर तीर निकाला और जैसे ही ये तीर चला, सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिला। घोटाले के आरोपों में तेजस्वी यादव बेल पर है और नीतीश पर भ्रष्टाचार से समझौता कर पीएम पद का सपना देखने की तोहमत मढ़ी जा रही है। हालांकि पलटवार नीतीश और तेजस्वी दोनों ने किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोदी से कष्ट, मतलब इसलिए भ्रष्ट? देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना, भ्रष्टाचारियों को बचा किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। नीतीश जी तो वैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तो बताएं कि क्या तेजस्वी यादव दोषमुक्त हो गए? क्या वो चार्जशीटेड नहीं है? और आप ही के पार्टी के लोगों ने कागजात दिया था, ललन जी ने और आप ही लोगों ने कागजात भिजवाया सीबीआई को कि ये सारे आरोप हैं, तो ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं। मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं, तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। मेरे 130 करोड़ देशवासी हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। तो अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या वाकई ही अब क्योंकि भ्रष्टाचारियों को लेकर जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, उसी के बाद ये सियासी ध्रुवीकरण की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, और क्या वाकई इससे देश के विकास में बाधा पैदा हो रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए पूरा पैनल है इस वक्त हमारे साथ। और मेरे साथ शाजिया इल्मी बीजेपी से जुड़ेंगी, अभी जुड़ी नहीं है, स्वयं प्रकाश जी हैं, टीएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्य प्रकाश जी जेडीयू से स्टूडियो में मेरे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और इसी के साथ प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, शुरुआत आप ही से कर रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही उस पर फौरन नीतीश कुमार ने पलटवार किया, तेजस्वी यादव ने पलटवार किया, लेकिन आप लोगों से सवाल इसलिए मेरा है ये क्योंकि भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार की नीति को तो सबने देखा है। अब चूंकि आज आप जिनके साथ बैठे हैं तो उनमें कितने दागी हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, इसको लेकर तो चुप्पी साधी हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार पर आपकी जो ये सोच है, ये इस वक्त मजबूरी है या जरूरी है? ना मजबूरी है ना जरूरी है। पहले आप इस बात को समझिए कि भ्रष्टाचार की आपकी जो परिभाषा है प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो दोहरी है। बैंकों से लूट करके सब लोग भाग गए, बैंकों के कर्जे बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ करके उनको भगा दिया गया। ये नीतिगत भ्रष्टाचार है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिख रहा। जहां तक आप बिहार में हमारे साथी के बारे में सवाल कर रहे हैं, उन साथियों ने जवाब दिया है। कई साल पुराने मसले हैं, कोर्ट में क्या चल रहा है नगण्य। आज कोलगेट एक घोटाला बड़े जोर शोर से उठा था, उसमें क्या रिजल्ट आया? नगण्य। 2G में क्या आया? नगण्य। तो भ्रष्टाचार के दोहरे मापदंड पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना भ्रष्टाचार के मुकाबले से नहीं है। वो अन्य विपक्षी दलों को अपने तमाम हथकंडों से डरा करके सत्ता हासिल करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को समझ लेना चाहिए उनको कि विपक्ष
संयुक्त विपक्ष के रूप में उनकी भ्रष्टाचार की नीतियों के खिलाफ खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी को अपना भ्रष्टाचार कभी नहीं दिखता, वो दूध की धुली समझती है। लालू प्रसाद यादव पर जो हम जिस घोटाले की बात आप कर रहे हैं, आपने उन घोटालों को गिना दिया और आपने कहा कुछ नहीं निकला, ठन गोपाल। तो मैं आपसे तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रही हूं सिर्फ। तेजस्वी यादव बेल पर, लालू प्रसाद यादव को 5 मामलों में सजा मिल चुकी है। अब इससे ज्यादा खुलकर और क्या कहूं आपसे? सिंपल सा आप एक सवाल को समझ लीजिए, जब भी विपक्ष को एक होना चाहेगा, नरेंद्र मोदी के सत्ता पर जब तिलिस्म का टूट खतरा पैदा होगा, उस समय नरेंद्र मोदी जी को लोगों का भ्रष्टाचार दिखेगा। लेकिन तमाम भ्रष्टाचारी जो उनके साथ हैं, वो सब दूध के धुले, गंगा के धुले, राम नाम की जल में धुले, सर्वधर्म टकराव में धुले। ये धुली हुई जो भाजपा अपने आप को मूंग की दाल की तरह समझ रही है, वो इस बात को उसको समझना चाहिए कि अपने गिरेबा में पहले देखे कि कितने क्या किया। अभी महाराष्ट्र में एक सरकार तोड़ने के लिए मुंबई की चौपाटी से लेकर गुवाहाटी तक बुक कर दिया सारे लोगों को, सारे विधायकों को। क्या किया अभी? सीबीआई, ईडी, एफबीआई, ना जाने क्या क्या चीज है इनके पास। जहां तक आप बिहार पर प्रश्न पूछ रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले 40 साल के शासनकाल में 40 साल की उनकी राजनीतिक सुचितापूर्ण जीवन रही है, एक दाग नहीं है उनके दामन पर, ना भ्रष्टाचार का, ना सांप्रदायिकता का। सीधे पड़ती है। मैंने आपसे वही तो कहा, आप मेरे सवाल से बस थोड़ा सा अलग हैं, थोड़ा सा आप किनारे पर आ जाएंगे तो आप सवाल का जवाब देंगे। मेरा तो सवाल ये, नीतीश कुमार की इमेज को लेकर वो खुद कितने कॉन्शियस हैं, तो सबने देखा केंद्र में उनकी इमेज को लेकर इतनी तारीफ हो चुकी है। मैं यही तो कह रही हूं, जिनके साथ आज आप हैं उनकी इमेज पर जो बट्टा है, तो क्या वो नीतीश कुमार के दामन पर नहीं आएगा? आप झूठे मुकदमों से किसी को डरा दीजिए। अगर हमारे साथ जो अभी डिप्टी सीएम है, नहीं वो पुराना मसला है, जो हमारे साथ डिप्टी सीएम है, तो हुआ ना, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नीतीश कुमार नहीं करते। उनकी सरकार किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। उनकी नीतियां कभी नहीं है कि बैंकों का कर्जा माफ कर दो, पूंजीपति लेके इस देश से भाग जाए। मोदी जी इस पर जवाब देंगे, मोदी जी के वित्त मंत्री इस चीज पर जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में कितने उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया, सब लोग विदेश भाग गए। इन व्यापक घोटाले पर शिवराज सिंह जी की सरकार पर कोई जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार पर कोई जवाब नहीं देती। सवाल में पूछने वाले अयोध्या जी, मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, लेकिन अभी तो 2 महीने पहले तक घबराहट आ चुकी है विपक्ष की एकता से, उससे बौखला करके ये सारे बयान आ रहे हैं। एकदम ठीक बात, 2 महीने पहले बातें कहां थी? 2 महीने आप समझिए, आपके साथी हैं कोई और नीचे से उनकी चूहे की तरह आप जमीन को उतर रहे हैं, गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। वैसी स्थिति में जो आप करना चाहते थे एकनाथ शिंदे मॉडल बिहार, तो हमारी पार्टी तो सतर्क है, हमें नहीं तोड़ सकते कोई। एकनाथ शिंदे मॉडल बिहार में पैसे देकर लागू नहीं कर सकते आप। तो वहां पर एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति में 7 पार्टियां एक साथ आई हैं, साथ और रहकर विरोध करते हैं, मजबूरी को 7 पार्टी है, साथ रहकर विरोध करते तब ज्यादा नीतीश कुमार की इमेज को और प्रभाव पड़ता। आप जिस गाड़ी पे सवार हैं उसको कुतर रहे हैं, उसको पंक्चर कर रहे हैं, वैसे गठबंधन धर्म वालों के साथ तो रहना स्वीकार है नहीं। सुरेंद्र राजपूत, अभी तो ये देखना होगा ना कि पार्टियां खुद कहां खड़ी हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने पयोधी जी। मैं सहमत हूं आपसे कि पार्टियां कहां कहां खड़ी हैं, जरूर देखना होगा। और आप जैसा सुधी पत्रकार भी एक बात तो मानेगा ना कि झूठ बोलना, अपने वादे को पूरा ना करना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कोई नहीं होता। आप कहो किसी से वोट ले लो कि साहब हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2 करोड़ रोजगार छीन लो, ये भ्रष्टाचारी की पराकाष्ठा है। आप कहो महंगाई खत्म करेंगे और पेट्रोल को 100 रुपए से ऊपर कर दो, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, क्योंकि आपने 25 लाख करोड़ रुपए की लूट की है आम जनता से। और उस लूट की, अरे एक मिनट रुक जाइए, आप तो मैंने कहा ना, आइए तो कब से पूरी बात हम लोग भ्रष्टाचारी की बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार की उससे बड़ी पराकाष्ठा ये होती कि जब आपने कहा था कि हम चीन की सीमा को अब सुरक्षित करेंगे और लाल आंख दिखाएंगे, उन्हीं लाल आंखों की जगह उनको चाय पिलाने लगे, झूला झुलाने लगे। ये भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार इसके बाद इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि जो भ्रष्टाचारी आपके दामन में आ जाते हैं, वो कमल छाप साबुन से धुल करके बिल्कुल पूरी तरीके से वो एकदम गंगा पुत्र हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण, लेकिन 8 साल में तो क्या साबित कर पाए? मैं वही तो कह रही हूं, आप 8 साल में, अगर मैं आपकी बात पर ही आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कई दस्तावेज भी दिखाए थे, आपको याद होगा, क्या साबित हो गया? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। आई रियली लाइक योर क्वेश्चन। 2014 से लेकर के आज तक पयोधी जी, इन लोगों ने 2008 से आरोप लगाते रहे 2G 3G जीजाजी,
कौन सा साबित कर पाए? बिल्कुल सही कहा आपने, 8 साल में ये लोग एक भ्रष्टाचार नहीं साबित कर पाए। उल्टा क्या हुआ कि कोल घोटाला जिसका इतना नाम लेते थे भारतीय जनता पार्टी की, शाजिया जी आ गई हैं, बड़ी विद्वान प्रवक्ता है, पत्रकार भी रही हैं पुरानी, तो ये जो है क्या नाम, कोल घोटाले में क्या हुआ, दिलीप रे भारतीय जनता पार्टी के कोयला मंत्री को 3 साल की सजा, हमारे कोयला मंत्री को नहीं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए कैमरे पर लेता हुआ पकड़ा गया, सजा, जेल गया। आप बात समझ, लेकिन मुद्दा तो आप ले रहे थे, लेकिन ग्राउंड तो मोदी जी ने सेट कर दिया। फिर भाई 2024 का इलेक्शन किस मुद्दे पर होगा, देखिए उसी पर चर्चा कर रहे हैं आप लोग, इसे भी ग्रैप नहीं कर पाए। ये भी बात आपने सही की, मैं आपकी बात से सहमत, इस बात से मैं तो सारी बातों से सहमत हो जाता हूं आपकी। मैंने कहा ना आपसे कि ये मुद्दा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो हम लाना ही चाहते हैं, बिल्कुल लाए भ्रष्टाचार का मुद्दा मोदी जी, क्योंकि जनता बिल्कुल पूछेगी आपसे कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी और इतने बड़ा कदाचारी हो, 10 करोड़ रोजगार देने थे, शर्म नहीं आई आपको? 10 करोड़ छीन लिए आपने। 15 शाजिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हालांकि सुरेंद्र जी ने मेरा काम कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया था शाजिया को। शाजिया स्वागत है आपका। लेकिन पूरी तमाम विपक्षी पार्टियां एक ही सुर में शाजिया ये कह रही है कि आपके पास तो सीबीआई, आपके पास ईडी, आपके पास सारी एजेंसियां, अब अगर कोई खतरा है तो उसको आप उनके पीछे एजेंसियों को लगा देते हो। अगर आपको लगता है कि कोई आपको टक्कर देने वाला है, किसी से आपको खतरा है, किसी का कद बड़ा होने वाला है, तो आप भ्रष्टाचारी बना देते हो। सारे बीजेपी में ही पाक साफ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी हमारे भाई कांग्रेस के जो बैठे हैं कि उनकी इतनी अच्छी मिमिक्री करते हैं और इतने बढ़िया उनका जो क्लिप था मैंने उसको लाइक किया है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा बोलते हैं सुरेंद्र भाई, और उनके एक ट्वीट को मैंने बाकायदा लाइक किया है क्योंकि वो सब कुछ मिले हुए हैं, सब कोई मिला हुआ है, इतना अच्छा आपने किया। मुझे तो पुराने दिन अपने अन्ना हजारे आंदोलन की याद आ गई और अपने पुराने मित्र और भाई अरविंद केजरीवाल के दिन की याद आ गई, उसके लिए शुक्रिया। अब दूसरी बात मैं करती हूँ कि आप सबको याद है कि जब हम लोग सड़कों पे जुटे थे और अन्ना हजारे आंदोलन था, और वो क्यों था? क्योंकि यूपीए का दौर था और रोजाना बतौर पत्रकार और बतौर एक्टिविस्ट हम लोग रोजाना इन्हीं खबरों से परेशान थे कि हर एक मंत्रालय में, हर एक विभाग में करप्शन है और उसकी खबरें हैं। और ये किसने उजागर किया? तब तो ना सीबीआई ने किया, ना ईडी ने किया, हालांकि करना चाहिए था। लेकिन प्रशांत भूषण थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे, कई पीआईएल्स हुई और ये सामने आया। लगातार खबरें थी, स्कैम्स की खबरें आ रही थी, बहुत सारे पत्रकार थे। तो जब भ्रष्टाचार होता है तो वो छुपता नहीं है, वो दिखता है। हर एक विभाग से इसकी बुगाहट होती है, धुआं होता है, और एक उस धुएं का असर देखते हैं कि फिर वो आग जो है दिख जाती है, और उसका असर हमने देखा कि क्या कुछ हुआ उसके बाद में। अगर एक देश का सबसे बड़ा, जब एक पार्टी का आप नेता उसको कह सकती हैं और हमारे देश का प्रधान सेवक कह रहा है कि कम से कम अब हमारे लोग जो हैं, भारत की जनता 75 सालों के बाद स्वतंत्र भारत की आजादी के, चाहे उसको कम से कम अब तो हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दें, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल एक फर्ज के तौर पर ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देखे बल्कि सब पार्टियां देखें। ये एक बहुत ही न्यूनतम मुझे लगता है वादा है और एक गारंटी है जो हम दे सकते हैं। इसमें सब लोग मिलकर साथ आए और कहें कि हाँ, ये हमारा फर्ज है कि अपनी अपनी पार्टियों से हम भ्रष्टाचारियों को निकाल फेंके। लेकिन होता है किसी किसी पार्टियों में, जो हमारे पार्टी का ही प्रमुख या नेता इतना बेईमान होता है तो उसको कैसे फेंक सकते हैं? बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि सब लोग इसको दोहराएं, और जो लोग हैं जो बाकायदा बर्दाश्त करते हैं ऐसे नेताओं को, वोट देते रहते हैं। लेकिन शाजिया, क्योंकि उनको भी परहेज करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार, ठीक है, सारी बातें आपकी मैंने सुनी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त यही सवाल है जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अब 2024 का मुद्दा, मतलब प्रधानमंत्री ने ग्राउंड बना दिया है कल अपने इस बयान के बाद से। मुझे लगता है ग्राउंड बहुत पहले बनना चाहिए था। क्यों लोग नहीं कहते थे? क्योंकि अरे भ्रष्टाचार की हम बात करेंगे तो हमारे पर भी चीटें आएंगी, और इसलिए जो शीशे के महलों में रहते हैं क्योंकि किसी और पर पत्थर नहीं फेंकते, तो जाहिर है ये तो बात तय हो गई कि प्रधानमंत्री जी का जो मकान है ना, शीशे से नहीं बना है, ये तो बात तय हो गई। अब जिनके शीशे के मकान है वो परेशान है। हो सकता है उसे भाजपा के भी कुछ लोग हों, जैसे कि कोई कह रहा है,
लेकिन भाई अब तो ये साफ तय करना पड़ेगा कि आप भ्रष्टाचारी के साथ हैं कि ईमानदार के साथ हैं, ये जनता को तय करना होगा। ठीक तो है, अब प्रियंका आम आदमी पार्टी से जुड़ी है हमारे साथ प्रियंका, लेकिन वो पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वो तो आप अच्छे से जानती हैं, जिसको लेकर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई विकल्प है प्रधानमंत्री के लिए 2024 में तो वो केजरीवाल हैं। तो फिर इसे कैसे समझा जाए, वो पार्टी जो सच्चाई की लड़ाई को आधार बनाकर लड़ी थी आज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रही है? प्रियंका, आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट आप कर लेंगे तो अब आपकी आवाज हम तक आएगी। अयोधी जी, सभी को नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी आम आदमी पार्टी का बेसिस ही नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है और हमारे ऊपर 169 केसेस डले हैं अब तक, जिसमें से 134 में हम बरी हो चुके हैं बाइज्जत, और कोर्ट ने लगातार फटकारा है कि कोई एविडेंस नहीं था और आपने झूठे आरोपों में फंसाया। हमारे ऊपर अब तक 27 रेड हो चुकी हैं। अभी रिसेंट रेड हुई थी 14 घंटे की मनीष जी के ऊपर, जिसमें चवन्नी का कुछ मिला नहीं। आज मैंने एक चीज बड़ी अच्छी नोटिस की शाजिया जी की बातों में कि वो गारंटी की भी बात कर रही हैं और वो बात कर रही है कि नो करप्शन की। मतलब बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से इतने महान शब्द सुन के थोड़ा वियर्ड लग रहा है। आप एक चीज और है, देखिए मेरे को शाजिया जी की बात सुनने के बाद उल्टा ऐसा लग रहा है कि ये भी एक 100 स्मार्ट सिटीज और 15 लाख रुपया और दूध दही पर टैक्स नहीं लगेगा, और ये उसी तरह का एक और है कि नो करप्शन। क्योंकि सबसे पहले अगर आप करप्शन को लेकर सीरियस हैं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो गिर गया उसमें देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था। अगर आप करप्शन को लेकर सीरियस हैं तो ये बताइए हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आप वाटर घोटाला चीख चीख कर कांग्रेस में उनको जब वो कांग्रेस में थे आप बोलते थे, आपके जब वो आपकी पार्टी में आ गए तो आपने उनको सीएम बना दिया। अगर आप करप्शन को लेकर सीरियस हैं तो जो लोग 100 लोगों से ऊपर जान चली गई गुजरात में नकली शराब पीकर, जो बीजेपी के लीडर्स के घर में मिलती है मैन्युफैक्चरिंग होते हुए, उनके ऊपर अभी तक कोई जांच क्यों नहीं हुई है? ये अभी सबसे लास्ट मुद्दा एक शाजिया इस पे कमेंट, लेकिन प्रियंका सत्येंद्र जैन तो जेल में है ना। मनीष सिसोदिया के पास से क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो अभी ठीक है, जांच का विषय है। सत्येंद्र जैन तो जेल में है और कानूनी कार्रवाई हुई है। हमारे 40 विधायक जेल में रह चुके हैं, उसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ। सुनिए प्रियंका, आप जांच एजेंसी पे सवाल उठा सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया पर तो नहीं उठाएंगे ना, कोर्ट पर तो सवाल उठा सकते हैं। आप मैडम जी, आप सुन रहे हो, समझने में आपको तकलीफ है थोड़ी बहुत। आपसे सवाल कुछ और पूछा गया था, आपसे शराब नीति को लेकर जो गड़बड़ घोटाला है, जो जबरदस्त मुनाफाखोरी हुई है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी के सरकार, इसके मुतालिक सवाल पूछा जा रहा है। इधर उधर की बातें क्यों कर रही है? और आप ये क्यों झूठ बोल रही है मैडम की सीबीआई ने कहा है कि क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि झूठे आरोप लगे हैं? ये कहाँ कहा गया? क्या मिला? आप ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों मैडम बोलती हैं? मनोहर कहानियां पढ़ना छोड़ दीजिए, थोड़े अखबार पढ़िए आप, और अखबारों में सिर्फ इश्तिहारात ना पढ़िए अपने लीडर के, खबरें भी पढ़ लिया कीजिए कभी कभार। और आप देखिए, नहीं मनोहर कहानियां ना पढ़िए आप, आपको ना थोड़ा बहुत असलियत से भी वाबस्ता होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और आप देखिए, हाँ तो ये जो है ना, ये जो आपको खुद मिल जाती है रोजाना रटी रटाई कि ये यहाँ से ले आओ, वहां से कुछ ले आओ निकाल के मसाला और डाल दो, तो ये गंदगी ना फेंकिए यहाँ पे आकर। जब इनका हो जाए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह की गंदगी को। कमल तो कीचड़ में खिलेगा मैडम, कीचड़ के बिना कमल खेले नहीं। लेकिन शाजिया ये बात भी तो है ना, शाजिया ये भी तो बात है ना, जो बीजेपी में आ जाए फिर उसके सारे दाग अच्छे हैं, जो बीजेपी में आ जाए उसके दाग भी अच्छे हैं, तो ये सवाल भी विपक्षी पार्टियां उठाएंगे, इसका जवाब तो देना होगा। ये भी सवाल, स्वयं प्रकाश भी मेरे साथ है, ठीक है मैं आप लोगों के पास फिर से आ रही हूँ। स्वयं प्रकाश मेरे साथ है, टीएमसी से हमारे साथ जुड़े। स्वयं प्रकाश, ये तो वही राग है जो बाकी पार्टियां आलाप रही हैं, लेकिन जिनके दामन में दाग हैं भ्रष्टाचार के, उन्हें जवाब तो देना होगा ना। आप सुरक्षा एजेंसियों पे, जांच एजेंसियों पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पर, कोर्ट पर तो नहीं उठा सकते। जी एकदम नहीं। देखिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने क्लियर कट कह दिया है कि भ्रष्टाचार करप्शन पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार करते हुए हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर उसमें शामिल होता है उसकी जगह नहीं रही है, दल में नहीं है, ना किसी पोस्ट पे है, ना किसी पद पे है, ना कोई मंत्री है। बात यह है कि ये जो अभी माहौल बना हुआ है देश के अंदर में, ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा 2012 में अन्ना हजारे बैठे थे,
साजिया इल्मी जी भी इसमें शामिल थी। आज वही भ्रष्टाचार का मुद्दे की कैसेट ये चला रहे हैं। देखिए, हमारा सवाल ये है कि वही भ्रष्टाचार का मुद्दा सीबीआई ने रंगे हाथों नोट लेते हुए पकड़ा था, उसकी सीडी आप लोगों ने सभी चैनल में दिखाई थी शुभेंदु अधिकारी की। आज वो शुभेंदु अधिकारी से सवाल नहीं पूछते हैं। आज अनुव्रत मंडल से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? कि उनको कैटल स्मगलिंग केस है। आज अनुव्रत मंडल की बात का मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर बॉर्डर किसके हाथ में होता है, कस्टम, बीएसएफ, इनके हाथों में होता है, गृह मंत्रालय से क्यों नहीं जवाब सवाल करती है ईडी? क्यों नहीं करती है कि उनके उच्च अधिकारियों से, जो ईडी और बीएसएफ के उच्च अधिकारी बैठे हैं, कस्टम के, बीएसएफ, वो उनसे सब मिले हुए हैं, ग्रामीण लेवल में मिले हुए हैं। बॉर्डर का एरिया या ठीक, शाजिया को भी लाइए, शाजिया को दिखाइए। जो बॉर्डर बना शाजिया, बीजेपी में आने के बाद दाग अच्छे हैं क्या? इनको जवाब देना पड़ता है गृह मंत्रालय को। नहीं, बीजेपी में आने के बाद दाग अच्छे हो ही नहीं सकते। यही बात है कि देश के अंदर में ये देखिए, सुन लीजिए, 2024 मैं उन लोगों में से हूँ, मैं ओल्ड स्कूल की हूँ इसमें, और दाग ही रहते हैं। और भ्रष्टाचार से सच में हम निजात दिलाना हर एक सरकार का फर्ज होना चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं। और लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी का भी कोई नेता है तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और पूरी तरह से होनी चाहिए। अगर किसी भी मंत्रालय, बीजेपी का भी कोई भी मंत्रालय में आज तक कोई भी मामला, ये पहली बार हुआ है देश के कैबिनेट में, पहली बार ऐसा हुआ है देश के स्वतंत्र भारत में कि हमारे प्रधानमंत्री के कैबिनेट में एक भी विभाग, एक भी मंत्रालय के खिलाफ या एक भी मंत्री के खिलाफ एक भी स्कैम का मामला नहीं आया है। और अगर है तो मैं चुनौती देती हूँ कि भाई साहब जो टीएमसी के हैं, इस मामले को लेके जाए, कोर्ट में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? टीवी में तो बहुत आके बड़बड़ा रहे हैं रोजाना। नहीं, टीवी में आप रहे हैं, आप बताइए। जो है अपना मेरी आवाज बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम कोर्ट जाए। पिछली बार क्या हुआ था यूपीए के दौर में? हर एक विभाग के खिलाफ कितने मामले थे? सुरेंद्र राजपूत जी भी कह रहे थे, क्या निकला? नहीं, ये जिम्मेदारी तो समझ में निकला, कोलगेट में निकला, स्वयं प्रकाश, लेकिन ये तो समझ में आता है ना। आपकी बात का मैंने जवाब लिया, लेकिन सवाल ये भी है कि 5 एनर्जी जिस तरह से कुबेर का खजाना निकाल कर रख दिया उनके पास से, जज भी निकला है, तो ये कैसे पॉसिबल है? सब कुछ तो ममता बनर्जी के हाथ में, पूरा राज्य को चला रही है, और इस बात की उन्हें भनक नहीं लगी, इस बात की उन्हें भनक नहीं लगी। आप लोगों ने बैठक की तब जाके ममता बनर्जी ने एक्शन लिया ना, क्योंकि सब एक्सपोज हो सत्य प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी को व्यापक घोटाले में अपने यहाँ कोई नेता भ्रष्टाचारी नहीं दिखा। इनके मंत्री से मिलकर विजय मल्ल्या देश छोड़कर भाग गया, भ्रष्टाचार नहीं दिखा। तो जेडीयू की नैतिकता पहले नहीं, जेडीयू की नैतिकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के 15 साल से ज्यादा के अधिक से सुशासन में भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। लड़िए ना लड़ाई भ्रष्टाचार पर, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ विपक्ष का भ्रष्टाचार दिखता है तो यह बात संदेह के घेरे में आता है कि वो घबराए हैं विपक्ष की एकता से। आप समझिए, विपक्ष की एकता से घबरा करके उन्होंने ये बात कही है कि भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार अपने दल के अंदर जितने लोगों में है, कभी देखा आपने उस पर कोई जांच नहीं की? आपके मंत्री से मिलकर विजय मल्ल्या भाग गए, क्यों नहीं पकड़ के लाए भ्रष्टाचारी को? क्यों नहीं बैंक के पैसे नीरव मोदी भाग गए, क्यों नहीं लेकर के आए देश में? इससे पता चलता है कि आप भ्रष्टाचार के प्रति सीरियस कभी रहे ही नहीं। मोदी जी ने साजिया इल्मी जी बात को रखने दीजिए। साजिया इल्मी जी, आप प्लीज बीच में ना बोलिए। आपकी बारी आई थी, आप बोल रही थी, आप हमें बात रखने दीजिए। आप तो लोकपाल भ्रष्टाचार के आंदोलन से उपजी नेता हैं, आप तो कम से कम ऐसा न करिए कि भ्रष्टाचार पर दोहरा मापदंड रखिए कि आपका भ्रष्टाचार सोने पे सुहागा। और अगर कोई विपक्ष के कहीं भी कहीं ऐसा आपको मामला दिखता है, बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। भ्रष्टाचार पे कोई टॉलरेंस नहीं है, लेकिन बीजेपी का भ्रष्टाचार सोने पे सुहागा। बुनियादी आप सत्य प्रकाश जी, ये विडंबना है। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आप दोनों जो इस वक्त एक दूसरे से वार पलटवार कर रहे हैं, आप सोचिए, इसलिए मैंने आपसे नैतिकता की बात की ना। आज आप जिनको भ्रष्टाचारी बोलकर, भ्रष्टाचार की परिधि में सुन तो लीजिए, आज आप जिनको भ्रष्टाचारी बोलकर उंगलियों पर गिनवा रहे हैं मुद्दे, 2 महीने पहले सारी बातें कहा थी। अगर शाजिया को जवाब देना होगा तो आपको जवाब देना होगा। डिबेट में या सार्वजनिक जीवन में हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी का भ्रष्टाचार हो, उस पर हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। आप पता कर लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार जी की जितनी दिन से सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार के कोई मामले नहीं है। नीतीश जी के 40 साल की राजनीतिक जीवन में सुचितापूर्ण जीवन है, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। सुरेंद्र जी, वाह भाई वाह, क्या अरेंजमेंट है। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माय बैक। साजिया जी, अब हमें बोल लेने दीजिए। जी साजिया जी, बताइए अयोध्या
क्या सवाल है? सुरेंद्र जी, क्या यही नैतिकता की बात करेंगी अब पार्टियां भ्रष्टाचार पर? कांग्रेस के पास तो पूरा चिट्ठा है। मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं। अभी शाजिया जी ने बड़ी अच्छी बातें की। शाजिया जी पुरानी पत्रकार हैं, पुराने एक बहुत बड़े परिवार से हैं, आज से नहीं, इनका परिवार कानपुर में बड़ा प्रतिष्ठित परिवार। मैं आपसे इतना खाली कहना चाहता हूं, आरोप लगाना एक अलग बात और उसको पुष्ट करना एक अलग। आज तक राजनीतिज्ञों पर आरोप जो पुष्ट हुए हैं, या तो बंगारू लक्ष्मण पर पुष्ट हुए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और या फिर वो आरोप पुष्ट हुए दिलीप रे पर जो भारतीय जनता पार्टी के कोयला मंत्री। 3 साल की सजा हुई है दिलीप रे। लालू यादव पर, सुरेंद्र जी, लालू यादव पर, अरे मैं पयोधी, मेरी बात तो सुन लीजिए। लालू प्रसाद जी का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी उनको नीचे की अदालत ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट से अभी सजा होनी या उस पर स्टे होना बाकी है। वो इस समय जमानत पर बाहर है। ऐसी अगर आप बात करेंगी तो 1000 लोग। अब मैं आपको बताता हूं कुछ, आप राजनीति से अलग भी आइए थोड़ा सा। खाली राजनीतिज्ञों को गाली देकर के काम नहीं चलेगा। छोटा मोदी, खरा मोदी, संदेश रा, बड़ा मोदी और क्या नाम नीरव मोदी, ये सारे के सारे जितने लोग भागे भारतीय जनता पार्टी के समय में, कहीं ना कहीं आपको पता करना पड़ेगा। मुझे एक सवाल का जवाब, सुरेंद्र जी, समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ, मैं दूंगी आपको 10 सेकंड। तो फिर कांग्रेस अभी तक इन मुद्दों को क्यों नहीं ला पाई लाइमलाइट में? मैं वही तो कह रही हूँ, जनता के बीच में ले जाते फेलियर रहा ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं ला पाए। हम इसलिए नहीं ला पाए, इन मुद्दों को हम सड़क पर तो उठा रहे थे, लेकिन तमाम चैनलों पर सुधीर तिहाड़ी जैसे लोग, जो आप हट गए हैं, अब इस समय किसी और चैनल पर गए हैं, जो बाकायदा पकड़े गए थे सुरेंद्र जी, रुपए की। सुरेंद्र जी, क्या नाम? सुरेंद्र जी, आप ये तो आप खुद सोचिए ना कि अब आप क्या कह रहे हैं। जब आपने कब प्रदर्शन किया सड़कों पर? जब पूछताछ हो रही थी राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, तब आप लोग प्रदर्शन, तब से आपको उससे पहले महंगाई का मुद्दा सड़क पर जाने पे याद नहीं आया। बहरहाल एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है।